उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम यात्रियों की सुरक्षा के साथ साथ सेवाओं में बेहतरी के लिए पूर्णतया कटिबद्ध है। नागरिकों को उच्च स्तरीय परिवहन सेवा देने के लिए निगम हर स्तर पर निरंतर रूप से सुधारात्मक कार्यवाही कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन तथा माननीय परिवहन मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में परिवहन निगम यात्रियों की सेवाओं में वृद्धि और बेहतर सुविधाओं के साथ साथ सुरक्षा मानकों को प्राथमिकता देते हुए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना निगम की प्राथमिकता है और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुधारात्मक कार्यवाही निगम द्वारा की जा रही है। लंबी दूरी की समस्त बसों में अनिवार्य रूप से 2 चालकों की तैनाती और संचालन सुनिश्चित किया जा रहा है, जिसका विवरण इस प्रकार है। वर्तमान में निगम द्वारा कुल 12,056 बसें संचालित की जा रही हैं। उनमें से लगभग 2370 बसें लंबी दूरी 300 किलोमीटर से अधिक के मार्गों पर संचालित हैं। इन सभी बसों में 2 चालकों की तैनाती और संचालन सुनिश्चित किया जा रहा है। उपरोक्त के अतिरिक्त लंबी दूरी की बसों में अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु 13 बिंदुओं का सुरक्षा चेकलिस्ट निर्गत किया गया है, जिसके तहत प्रत्येक लंबी दूरी की बस के निर्गमन से पूर्व इन 13 बिंदुओं के सुरक्षा मानकों की जांच की जाती है और सभी सुरक्षा बिंदु मानक के अनुरूप पाए जाने पर ही बसों का निर्गमन किया जाता है। ये प्रक्रिया 20 जुलाई 2019 से संचालित है और मुख्यालय स्तर पर लगातार इसका अनुसरण किया जा रहा है। 13 बिंदुओं के चेकलिस्ट के तहत कुछ महत्वपूर्ण सुरक्षात्मक बिंदु जैसे जैसे बिंदुओं के तहत परीक्षण किया जाता है ताकि दुर्घटनाओं की संभावना को कम किया जा सके। सुरक्षित एवं सुगम यातायात के लिए ये आवश्यक है कि चालक और परिचालक स्वस्थ हों। इसके लिए चालक परिचालक का नियमित रूप से स्वास्थ्य परीक्षण, विशेष रूप से नेत्र परीक्षण तथा सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण होता रहे और इस आधार पर अग्रिम सुधारात्मक कार्यवाही की जा सके। परिवहन निगम ने प्रथम चरण में दिनांक 31 जुलाई 2019 तक लंबी दूरी के वाहन चालकों की आंख एवं सामान्य स्वास्थ्य का परीक्षण प्रदेश के सभी डिपो पर कराया। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में कुल 20,041 चालक कार्यरत हैं, जिनमें से लंबी दूरी के तहत 2370 वाहनों में कुल 6,315 चालक तैनात हैं, जिनका स्वास्थ्य परीक्षण पूर्ण करा लिया गया है। इसके अतिरिक्त सामान्य रूट की बसों के चालकों का स्वास्थ्य परीक्षण दिनांक 1 अगस्त 2019 से प्रारंभ किया गया है, जिसको 31 अगस्त 2019 तक पूर्ण करा लिया जाएगा। लंबी दूरी के वाहनों में तैनात 6,315 चालकों का नेत्र परीक्षण कराया गया, जिनमें 473 अनफिट पाए गए चालकों में से 421 चालकों को डॉक्टरों द्वारा आंख का इलाज एवं चश्मा लगाकर वाहन संचालन करने योग्य पाया गया। उनको स्वास्थ्य परीक्षण के परिणाम के आधार पर दिनांक 15 अगस्त 2019 तक चश्मे वितरित किए जाएंगे। 42 चालक मोतियाबिंद के शिकार पाए गए, जिन्हें नेत्र ऑपरेशन के उपरांत वाहन संचालन करने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही 10 चालक कलर ब्लाइंड पाए गए, जिन्हें पुनः नेत्र परीक्षण कराकर उपचार के उपरांत ही सेवा में लिए जाने के निर्देश दिए गए। स्वास्थ्य परीक्षणों के आधार पर सभी चालकों एवं परिचालकों को स्वास्थ्य कार्ड का वितरण किया जा रहा है, जिनमें उनके स्वास्थ्य परीक्षण के परिणामों को अंकित किया गया है। ये स्वास्थ्य कार्ड 5 वर्षों के लिए अनुमान्य होगा और भविष्य में नियमित रूप से स्वास्थ्य परीक्षण के परिणामों को अंकित किया जाएगा। कई प्रकरणों में दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण शराब पीकर गाड़ी चलाना होता है। परिवहन निगम द्वारा इस तरह के प्रकरणों में प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से ब्रीथ एनालाइजर मशीन द्वारा वाहन चालकों की नियमित चेकिंग की जा रही है। रात्रिकालीन लंबी दूरी की वाहनों के लिए इस प्रक्रिया को अनिवार्य कर दिया गया है कि बस का निर्गमन करने से पहले चालक का ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट अवश्य किया जाए तथा इसमें पास होने के उपरांत ही वाहन के निर्गमन की अनुमति दी जाए। लंबी दूरी के रूट्स पर रात्रि में प्रवर्तन दलों द्वारा औचक निरीक्षण कर ब्रीथ एनालाइजर टेस्ट किया जाता है और उसके परिणामों के अनुसार प्रभावी कार्यवाही की जाती है। दिनांक 10 जुलाई 2019 से 31 जुलाई 2019 तक 20 दिनों में कुल 3,905 जांचें कराई गयी। इनमें से 18 प्रकरण अल्कोहल पॉजिटिव पाए गए, 18 में से 1 स्थायी चालक और 17 संविदा चालक अल्कोहलिक पाए गए। ड्रिंक एंड ड्राइव हैबिट पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत
उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा शराब के लिए पॉजिटिव पाए गए 17 संविदा चालकों की संविदा समाप्त की गई और एक नियमित चालक को निलंबित कर विभागीय कार्यवाही की जा रही है। वर्तमान में उपलब्ध 50 ब्रीथ एनालाइजर मशीनों की संख्या को बढ़ाकर 300 किया जा रहा है, जो कि दिनांक 10 अगस्त 2019 तक सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों, प्रत्येक बस डिपो एवं प्रत्येक बस स्क्वाड को उपलब्ध हो जाएंगी, जिससे इस प्रक्रिया को तीव्र किया जा सकेगा। दिनांक 10 जुलाई 2019 से उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के सभी बस स्टेशनों और क्षेत्रीय कार्यालयों में सड़क सुरक्षा, सुरक्षित ड्राइविंग और क्या करें क्या ना करें सत्र आयोजित किए जा रहे हैं और ये सुरक्षित ड्राइविंग की आदतों के बारे में चालक परिचालक को जागरूक बनाना फायदेमंद साबित हो रही है। अब तक कुल 1870 सत्र आयोजित किए जा चुके हैं और ये प्रक्रिया नियमित रूप से जारी है। दुर्घटनाओं के प्रभावी रोकथाम के लिए ये अति आवश्यक है कि निगम द्वारा संचालित सभी बसों की फिटनेस को नियमित रूप से सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए निगम द्वारा अपनी कार्यशालाओं में बसों की जांच कराई जाती है, पाई गई कमियों को दुरुस्त किया जाता है। वर्तमान में निगम द्वारा 31 बिंदुओं पर अभियान चलाकर फिटनेस की जांच की जा रही है, जिसमें प्रथम चरण में लंबी दूरी के 2370 वाहनों के 31 बिंदुओं पर जांच पूर्ण कर ली गई है और पाई गई कमियों को दुरुस्त कर लिया गया है। द्वितीय चरण में अन्य सभी बसों की 31 बिंदुओं पर जांच 31 अगस्त 2019 तक पूर्ण कर आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही पूर्ण कर ली जाएगी। आधुनिक तकनीकी का प्रयोग कर दुर्घटनाओं के प्रभावी रोकथाम करना भी निगम की प्राथमिकताओं में शामिल है। इसी उद्देश्य से निगम की सभी बसों में स्पीड कंट्रोल डिवाइस, व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम की स्थापना एवं क्रियाशीलता सुनिश्चित की जा रही है। 2370 लंबी दूरी की बसों में कुल 389 स्पीड कंट्रोल डिवाइस अक्रियाशील पाए गए, जिनको ठीक कराकर क्रियाशील करा दिया गया है। शेष अन्य बसों के अक्रियाशील स्पीड कंट्रोल डिवाइस को दिनांक 30 अगस्त 2019 तक ठीक करा लिया जाएगा। लंबी दूरी की 2370 बसों में लगे हुए व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम में से कुल 593 अक्रियाशील पाए गए, जिनमें से 412 को क्रियाशील करा लिया गया है और अवशेष को दिनांक 10 अगस्त 2019 तक पूर्ण करा लिया जाएगा। अन्य सामान्य रूट की बसों में लगे अक्रियाशील व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम को दिनांक 15 अक्टूबर 2019 तक ठीक करा लिया जाएगा। आधुनिक तकनीक जैसे ऑटोमेटिक एक्सीडेंट अलर्ट, फ्रंट कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम तकनीकी के माध्यम का भी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में निगम द्वारा दुर्घटनाओं के प्रभावी रोकथाम के लिए प्रयोग किया गया है, जिसमें वर्तमान में लखनऊ क्षेत्र के 6 वाहनों में इसे लगाकर इसकी उपयोगिता का अध्ययन किया जा रहा है। विगत 2 माह के अध्ययन से ये सिद्ध हो रहा है कि दुर्घटनाओं की प्रभावी रोकथाम में ये तकनीक कारगर सिद्ध होगी, जिसके दृष्टिगत लंबी दूरी की बसों में इसकी स्थापना की योजना निगम द्वारा बनाई जा रही है। इसी प्रकार दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु पायलट प्रोजेक्ट के रूप में निगम द्वारा 4 बसों में आगे तथा पीछे की ओर सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है, जिसके माध्यम से चालक द्वारा वाहन का नियमानुसार संचालन, समय समय पर दुर्घटनाओं के विभिन्न कारणों के संबंध में तथ्यों की जानकारी प्राप्त हो सकेगी, जिससे आगामी दिनों में इसके आधार पर सुधारात्मक कदम उठाते हुए यात्रा को सुरक्षित बनाया जा सकेगा। उपरोक्त के दृष्टिगत निगम द्वारा गठित समिति ने अध्ययन के उपरांत प्रथम चरण में वित्तीय वर्ष 2019-20 में एक्सीडेंटल प्रोन रूट्स को चिन्हित किया है, जिसमें लखनऊ दिल्ली वाया बरेली, लखनऊ दिल्ली वाया आगरा, लखनऊ गोरखपुर वाया अयोध्या रूट्स चिन्हित किए गए हैं। इन रूट्स पर संचालित 680 बसों में इस वित्तीय वर्ष बस के आगे और पीछे सीसीटीवी कैमरा लगाते हुए सुगम यातायात सुनिश्चित करने का निर्णय निगम द्वारा लिया गया है। इन सभी कदमों से उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ये सुनिश्चित करना चाहता है कि यात्रियों की प्रत्येक यात्रा सुखद एवं सुरक्षित हो।